बिजली के बिल देखकर अगर आपकी चीखें निकलें तो याद रखना, सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने ज़िक्र किया कि अगर बिजली के बिल देखकर आपकी चीखें निकलें तो याद दहानी के लिए याद करवाता चलूं कि ये बिल बिजली का जो आप दे रहे हैं, इसके अंदर आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिनको बिजली फ्री मिल रही है, तमाम जजेस जिनको बिजली फ्री मिल रही है, तमाम जर्नल्स, मेजर्स, कर्नल्स जिनको बिजली फ्री मिल रही है, तमाम महकमों के सरबराहान जिनको बिजली फ्री मिल रही है, उन तमाम को भी आपके ही टैक्स के पैसों से बिजली फ्री मिल रही है और उनकी तनख्वाहें आपकी तनख्वाहों से कई गुना ज़्यादा हैं। और अगर आपको पेट्रोल महंगा लगे तो आपको याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि जितने वज़ीर मुशीर, जितने सरबराहान हैं, जितने जजेस हैं, जितने जर्नल्स हैं, इन तमाम को भी पेट्रोल आपके टैक्स के पैसों से फ्री में दिया जा रहा है और उनकी तनख्वाहें भी आपकी तनख्वाहों से कई गुना ज़्यादा हैं। अगर आपको सुई गैस का बिल ज़्यादा लगे तो आपको बताता चलूँ, तमाम वज़ीर मुशीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स, जजेस, इन तमाम को भी जो सुई गैस का बिल है वो फ्री में है और आप लोग उसके टैक्स के पैसों से, आप लोगों के टैक्स के पैसों से उन लोगों को सुई गैस भी फ्री में दी जा रही है। अगर आपको लगे कि आपका पानी का बिल ज़्यादा है तो आपको बताता चलूँ कि आपका पानी का बिल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्हीं जर्नल्स, इन्हीं जजेस, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं वज़ीरों, मुशीरों, वज़ीर आज़म, वज़ीर आलाओं को तमाम पानी की सहूलियात फ्री में दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ बताता चलूं कि उनको तो घर में घर जो हैं रहने के लिए भी दिए जा रहे हैं, उनकी रेनोवेशन भी आपके टैक्स के पैसों से होती है। बल्कि अभी तो एक नया कारनामा देखा है, पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपना घर जिसका बिजली का बिल 21 लाख रुपया है, उसको भी अपना सरकारी घर डिक्लेयर कर दिया है ताकि उसका 21 लाख रुपए का जो बिल आया है बिजली का, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से अदा हो सके। ये सारी बातें बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आपको लगे कि महंगाई बहुत हो गई है तो आपको सोचना पड़ेगा कि महंगाई के जो असल ज़िम्मेदारान कौन हैं। अगर आपको लगे कि आपकी तनख्वाह कम लग रही है तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कोरोना के अंदर क्या कितने मुश्किल हालात में भी आपका अच्छा गुजारा हो रहा था, तो इस वक्त आपका गुजारा क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि आपके मेडिकल के ऊपर आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको याद कराता चलूँ, आपको याद रहना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा कि एक मर्द कलंदर आया था जिसने आपके आईडी कार्ड के अंदर बिला तफरीक, सबसे अहम बात यह है कि बिला तफरीक उसने नहीं देखा कि ये कोई पीपल्स पार्टी का जयाला है, उसने नहीं देखा कि ये कोई नून लीग का पटवारी है, उसने नहीं देखा कि ये पीटीआई का कोई यूथिया है, उसने नहीं देखा कि ये जमात इस्लामी का कोई कारकुन है, उसने नहीं देखा JUI फे का कोई कारकुन है, उसने नहीं देखा ANP का कोई कारकुन है। सबके आईडी कार्ड पर बिला तफरीक 10-10 लाख रुपया सेहत कार्ड का डाल दिया गया। आपको ये याद करना पड़ेगा कि आपके जब मौसम सर्द आया तो लंगर खान क़याम गाहें बनाने के लिए एक मर्द कलंदर ने क़याम गाहें बना दी। जब देखा कि लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं तो एक मर्द कलंदर ने आकर लंगर खाने बनाए और उन लंगर खानों में मज़दूरों के साथ बैठकर खाना तक खाया। आपको याद करना पड़ेगा वो सुनहरी दौर भी जब कोरोना था तो आप लोग घरों में बैठे थे, आपके पास घरों में 12,000 रुपया आया। उसके बाद वो दौर भी आया जब ऐसे 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 करके
दो हज़ार देने की बात की गई। शर्म से डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ते, हम अपने हक के लिए अपने घर से बाहर नहीं आते। तो फिर यही माजरा होगा हमारे साथ, जो इस वक्त हमारे साथ माजरा हो रहा है। ये इसी तरह हमारे साथ हुकूमतें चेंज होती रहेंगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी कभी आएगी, इसी तरह कभी नून लीग आएगी, इसी तरह ये बारी पे बारी लगाते रहेंगे, जैसे पिछले 75 साल में इन्होंने बारियां लगाई थी। अगर आपको याद हो वो मर्द कलंदर का दौर, और आपको याद हो कि उस दौर में कितनी महंगाई थी और आज के दौर में कितनी महंगाई है, तो खुदारा अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, अपने हक के लिए बाहर ज़रूर निकलें। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।